हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विरूपाक्ष प्रबल है महाराज भगीरथ, देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको विनती करने आया हूं। आप देवताओं की सहायता करें और विरूपाक्ष को पराजित करके स्वर्गलोक पर आने वाले संकट को दूर करें। सम्राट भगीरथ की जय, 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 सम्राट भगीरथ की जय। देवेंद्र, आप? प्रणाम। विजयी भव। देवेंद्र, मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करने जा रहा हूं और आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज भगीरथ, आपका विजयी होना ईश्वरीय संकेत है। आपका यहां आने का प्रयोजन देवेंद्र? मुझे आपकी सहायता चाहिए। किस संदर्भ में? असुर राज विरूपाक्ष स्वर्गलोक पर आक्रमण करने निकला है। विरूपाक्ष प्रबल है महाराज भगीरथ, देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको विनती करने आया हूं। आप देवताओं की सहायता करें और विरूपाक्ष को पराजित करके स्वर्गलोक पर आने वाले संकट को दूर करें। असुर राज विरूपाक्ष की जय, असुर राज विरूपाक्ष की जय, असुर राज विरूपाक्ष की जय, असुर राज विरूपाक्ष की जय। देवेंद्र, पिछली बार के युद्ध की पराजय से कोई शिक्षा नहीं ली तुमने, जो फिर चले आए अपने साथियों को लेकर मेरा सामना करने के लिए। विरूपाक्ष, युद्ध का परिणाम सदा एक सा नहीं होता। इस बार तुम्हें युद्ध भूमि छोड़कर भागना होगा। विरूपाक्ष भागेगा? मैं गंगा मैया की तीसरी धारा को असुर लोक में लेकर ही जाऊंगा देवेंद्र। उस धारा पर केवल पृथ्वीलोक वासियों का अधिकार है विरूपाक्ष। भगीरथ। हां भगीरथ, तुम्हारी मृत्यु। अच्छा, तो ये षड्यंत्र रचा है तुमने? षड्यंत्र नहीं, ये युद्ध नीति है। विरूपाक्ष की नीति के सामने कोई नीति नहीं ठहरती। भगीरथ, अपना जीवन चाहते हो तो पृथ्वीलोक पर वापस चले जाओ। तुम मेरा मत सोचो विरूपाक्ष, अपने जीवन का सोचो। आज मैं तुम्हें मृत्यु देकर ही जाऊंगा। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ विरूपाक्ष। आक्रमण! आक्रमण! महाराज भगीरथ हमें बचाइए, हमारे रक्षा कीजिए महाराज, महाराज भगीरथ हमें बचाइए। देवेंद्र, भगीरथ, जीवन चाहिए तो देवी गंगा को हमारे अधिकार में दे दो। तो अब तुम्हें मरना ही है भगीरथ।
महाराज भगीरथ, आपके पास जो महान अस्त्र है उसका प्रयोग कीजिए। उस अस्त्र के कारण अदृश्य हुआ विरूपाक्ष आपको दिखाई देगा, तब हम सहज ही उसका वध कर सकते हैं। उस महान अस्त्र का प्रयोग कीजिए महाराज भगीरथ। गंगा मैया की रक्षा कीजिए, गंगा मैया की रक्षा कीजिए। सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय। वत्स भगीरथ, आंखें खोलो। हे विधाता, आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया। तपस्वी भगीरथ, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। आप बहुत दयालु हैं परमपिता। मांगो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने और तुम्हें वर देने के लिए उत्सुक हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए विधाता। मैं चाहता हूं आपके वरदान से पृथ्वी लोक का कल्याण हो, विकास हो और मेरे पितरों का उद्धार हो। वत्स भगीरथ, तुम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा और आदर्श समाज सेवक हो। तुम्हारी समर्पित भावना ने मुझे अधिक प्रसन्न किया है। हे चतुर्मुख ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं। आपको विदित है सूर्यवंशी कुल किस लिए तपस्या कर रहा है। हम सभी गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे 60,000 पितरों को मेरे द्वारा देवी गंगा के पवित्र जल से तिलांजलि दी जाए और उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। तथास्तु। और एक बात परमपिता, अपने बल का प्रयोग करके मैं देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले आना चाहता था। तब मुझे गंगा मैया की जलधारा के भयंकर वेग का साक्षात्कार हुआ। हे विधाता, यदि गंगा मैया स्वर्गलोक से सीधा पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी तो अनर्थ होगा। समस्त पृथ्वी लोक गंगा मैया के वेग को सहन नहीं कर पाएगा और सप्त पाताल के नीचे चला जाएगा। इसीलिए गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर अवतरित होते समय आप गंगा मैया के वेग को नियंत्रण करने का कोई उपाय बता दीजिए। वत्स भगीरथ, तुम महान हो। सूर्यवंश का ही नहीं, समस्त भारतवर्ष के भूषण हो तुम। तुमने केवल अपने कुल और अपने पितरों के बारे में नहीं सोचा, किंतु समस्त पृथ्वी लोक के हित के बारे में सोचा है। वत्स, पृथ्वी पर गंगा मैया की जलधारा के वेग को नियंत्रण करने के लिए पहले वो जलधारा पृथ्वी लोक की बजाय
किसी दूसरे स्थान पर गिरनी चाहिए। वो कौन सा स्थान है परमपिता, जो गंगा मैया की जलधारा की वेग को सहन कर सकता है? आशुतोष महादेव शिव शंकर ही हैं जो उस वेग को सहन कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ वत्स, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।